This is Mariam Farouk. I am trainer of Female Wing and the course I am taking is content writing. As you people already know that we are conducting 2 days free workshop of all the courses that falls under Female Wing. So this is another workshop video regarding content writing. The topic we will be discussing today is fluff writing. So first we need to know what is fluff writing. If I have to simplify it, इसको अगर मैं एक आसान और छोटी सी वर्ड के अंदर सिंप्लीफाई करूं तो उर्दू में हम इसे कहते हैं तहमीद बांधना। वो सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो हम अपनी स्पोकन लैंग्वेज के अंदर भी दे रहे होते हैं, इट्स काइंड ऑफ एन ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन जिसकी एक रीडर को ज़रूरत ही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर सर्चिंग इन गूगल दैट how to become a seasonal freelancer, so you don't need to tell or write in that article कि what is a content writer or what is a freelancer, how you can become freelancer. No, the topic is how to become a seasonal freelancer, so you have to stick with the topic that how to become a seasonal freelancer. Your seasonal freelancer should be your focus keyword. जैसे हमने कल की वर्कशॉप के अंदर देखा कि एक हमारा फोकस कीवर्ड होता है, एक हमारा प्राइमरी कीवर्ड होता है, फिर सेकेंडरी कीवर्ड होता है, फिर ब्रांड या डोमेन नेम होता है। उसी तरह हमारा जो बॉडी पैराग्राफ होता है, जो बॉडी होती है कंटेंट की, उसके अंदर जो फोकस है वो हमारा मेन आइडिया पे ही होना चाहिए। अच्छा, फ्लफ राइटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो यू हैव टू ओमिट एनी रिडंडेंसीज। रिडंडेंसीज क्या है? रिपीटेशन है एक ही चीज़ की। जैसे अगर मैं यहाँ लिखती हूँ I got promotion in the month of दिसंबर, सो ये यहाँ पे एक फ्लफ है, एक रिडंडेंसी है। December is already a month. You don't need to mention here that you were promoted in the month of December. How we can correct it? और क्या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हो सकती है? आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं और उसको अगर आप इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं या ब्लॉग लिख रहे हैं, वन डे आई वॉज, बल्कि हम इसको प्रैक्टिकल ही करके देख लेते हैं। So you don't need to mention that you were sitting on a chair that day because आपका जो फोकस है वो शायद किसी और इंसिडेंट के ऊपर है जिसमें चेयर एक अननेसेसरी चीज़ है, until and unless you were trying to say कि that chair broke down या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे उस चेयर के ऊपर ही फोकस हो रहा हो, तो ये सारी चीज़ें रिडंडेंसी के अंदर या फिर फ्लफ राइटिंग के अंदर आती हैं। इसी तरह मैंने एक आर्टिकल यहाँ ओपन करके रखा और मैंने जब इसको पढ़ना स्टार्ट किया, इट्स अबाउट हाउ इंटरनेट इज़ यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। एंड जब आप इसको पढ़ेंगे और आप इस लाइन के ऊपर जब आते हैं, इन द पास्ट its use was just limited to business, but in the past few years or so internet has become a popular method of learning among the students as well. इसको अगर मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करूँ तो बजाय इसके कि मैं दो दो बार पास्ट का वर्ड यूज करूँ एक ही सेंटेंस के अंदर, आई कैन से इट अर्लियर it use was just limited to business, but in the past few years or so internet has become a popular method of learning among the students. इसी तरह फिर एक और मिस्टेक जो हम अक्सर कर जाते हैं, that is using passive voice in our content. हम जो भी चीज़ पैसिव वॉइस के अंदर लिखेंगे उसके अंदर इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत कम होगा और आपके एडिशनल एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हैं वो ऐड होते रहेंगे। This is a passive voice example. How we can convert it into active voice?
मैसेज इसके अंदर भी वही कन्वे हो रहा है और इसके अंदर भी वही कन्वे हो रहा है, बट जब आप एक्टिव वॉइस के अंदर किसी भी चीज़ को लिखते हो तो वो शॉर्ट हो जाती है, कंसाइज हो जाती है। इसी तरह जब आप कोई भी ब्लॉग लिख रहे हो, कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, तो आपने उसके अंदर यू और आई की टोन जो है पर्सनलाइज्ड वो यूज़ करनी है, ताकि आपके पढ़ने वाले रीडर को ये लगे कि आप उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहे हो। आपकी इन्फॉर्मेशन या आपका आर्टिकल की जो टोन है, उसको उसको उसका जो फ्लो है एक वो कंटिन्यू रहना चाहिए। उसको कहीं भी वो एक जाके एक अननेसेसरी इंफॉर्मेशन वाली, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके अंदर ऑफ ट्रैक हो रहे हो। अब आप ये देखें कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या हैं, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सी वोकैब्युलरी और हेवी इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं अपने कंटेंट के अंदर यूज़ कर लेते हैं, जो कि यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, जो रीडर को समझ में नहीं आ रहा होता है। बीइंग अ राइटर आपको ये लग रहा होता है हम अगर इतना मुश्किल आर्टिकल लिखेंगे तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे आपका बाउंस रेट जो है वो कम होगा। बट इन रियलिटी इतने मुश्किल आर्टिकल से आपका बाउंस रेट बढ़ रहा होता है, बिकॉज़ आपने ये देखना होता है कि आप लिख किसके लिए रहे हैं। अगर मैं यहाँ आपको टाइप्स ऑफ ऑडियंस बताऊँ, हमारे पास एक हाईटेक ऑडियंस होती है, फिर एक लो टेक ऑडियंस होती है, फिर एक ले ऑडियंस होती है और फिर एक मल्टीपल ऑडियंस होती है। हाईटेक ऑडियंस और लो टेक ऑडियंस को हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि ये क्या है। फॉर नाउ वी नीड टू फोकस ऑन ले ऑडियंस। ले ऑडियंस क्या है? आपको जब लिखना है तो आपको ये याद रखना है कि आप एक ले ऑडियंस के लिए लिख रहे हो, एक नॉर्मल ऑडियंस के लिए लिख रहे हो। जैसे हमने कल बात की कि कीवर्ड, अगर यहाँ मैं आके सर्च कर रही हूँ, कल की अगर मैं एग्जांपल लूँ, लेदर बैग्स की लूँ, मैं यहाँ आके अगर सर्च कर रही हूँ आर लेदर बैग्स एथिकल, और उस आर्टिकल के अंदर मुझे बताया गया है कि लेदर बैग्स क्या होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं नहीं होते हैं, क्वालिटी कैसी होती है, तो दैट इज एन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। बिकॉज अगर मैंने यहाँ आके सर्च किया लेदर बैग्स एथिकल हैं या नहीं है, दैट मीन्स कि मुझे कहीं ना कहीं पता है कि वो क्वालिटी फ्री नहीं होते हैं, और मैं उसकी जस्ट कंफर्मेशन चाह रही हूँ। तो आपने टू द पॉइंट हमेशा बात करनी है, आपने अपने एम से बिल्कुल भी, आपने अपनी बात के मेन आइडिया से बिल्कुल भी भटकना नहीं है। देखिए, फ्लफ राइटिंग इज समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन सच अ वे कि आपको हाथ पकड़ के या स्पून फीडिंग करके इसकी करेक्शन करवाई जाए। फ्लफ राइटिंग इज समथिंग जो जब तक आप आर्टिकल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, और देन प्रूफ रीडिंग नहीं करेंगे, खुद से अपना आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे बार बार, तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगी कि आपने किस तरह से उसको एडिट करना है। सो द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज स्टार्ट राइटिंग योर आर्टिकल्स। उसको प्रूफ रीडिंग करें, उसको बार बार पढ़ें, देखें उसमें मजीद कहाँ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और अपनी बात को हमेशा कंसाइज्ड और प्रिसाइज्ड रखें।